होगी। क्या हमें बहुत देर हो चुकी है? क्या एलियंस पहले ही मर चुके हैं? धरती 4.5 अरब सालों से सूरज का चक्कर काट रही है। इतने समय में इंसानों को एक इंटेलिजेंट और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड स्पीशीज में बदल जाना चाहिए था, पर यूनिवर्स की उम्र से तुलना करें तो धरती अभी भी बच्ची ही है। धरती 4.5 अरब साल पुरानी है। जरा सोचिए कि इतना लंबा टाइम लगा पहली टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन तैयार करने के लिए। ऐसे स्टार सिस्टम्स हैं जो हमसे भी ज्यादा पुराने हैं। यूनिवर्स 13.8 अरब साल पुराना है। हम ये मानते हैं कि हम काबिल हैं, हम टेक्नोलॉजिकली कैपेबल हैं, हम रॉकेट्स बना सकते हैं, हम रेडियो वेव्स सुन सकते हैं, पर कोई दूसरी आम इंटेलिजेंट एडवांस सिविलाइजेशन टेक्नोलॉजी के मामले में हमसे लाखों साल आगे होगी। तो अगर कोई एलियन सोसाइटी हमसे ज्यादा वक्त से मौजूद होगी तो वो कितनी ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो सकती है? इसका एक तरीका बताया कार्डाशेव स्केल ने। कार्डाशेव स्केल एलियन सिविलाइजेशन को 3 टाइप में क्लासिफाई करती है। ये उस एनर्जी पर बेस्ड है जिसे वो लोकल एनवायरनमेंट से हासिल कर पाते हैं। टाइप 1 सिविलाइजेशन अपने प्लेनेट की एनर्जी को इस्तेमाल कर पाते हैं। टाइप 2 ऐसे हैं जो अपने सोलर सिस्टम की एनर्जी को इस्तेमाल कर पाते हैं, और टाइप 3 पूरी गैलेक्सी की एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि इस स्केल पर हम कहां फिट होते हैं, तो एक बुरी खबर सुनने के लिए तैयार हो जाइए। हम 0 और 1 के बीच कहीं पर है। हम तो धरती के सारे रिसोर्सेज को यूज भी नहीं कर पाते, इसलिए हमारी रेटिंग है 0.7। और एडवांस्ड स्पीशीज कार्डाशेव लेवल 2 या 3 तक भी पहुंच सकती हैं। ये हाईली एडवांस्ड स्ट्रक्चर बना सकती हैं और किसी स्टार की पावर का इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आप एक एडवांस्ड इनफ सिविलाइजेशन है तो आखिरकार आपकी एनर्जी की मांग इतनी ज्यादा होगी कि आप सोलर पैनल्स बना लेंगे और अपने ही स्टार की एनर्जी का यूज करेंगे। इस थ्योरी को सबसे पहले फ्रीमैन डायसन ने डेवलप किया था। हम इसे डायसन स्फीयर्स कहते हैं। अगर ऐसी एपिक इंजीनियरिंग बाकी स्टार सिस्टम्स में या दूसरी गैलेक्सीज में भी नजर आती है, तो क्या हम इसके सबूत जमा कर सकते हैं और क्या फर्स्ट कांटेक्ट बना सकते हैं? डायसन स्फीयर की खासियत यह है कि इसमें आप किसी स्टार से आने वाली सारी लाइट को ब्लॉक कर देते हैं, बस इंफ्रारेड को छोड़कर, क्योंकि ये पैनल सनलाइट को अब्सॉर्ब करके गर्म होते हैं। जब आप किसी चीज को गर्म करते हैं तो वो थर्मल इंफ्रारेड लाइट देता है। आप आसमान में इस सिग्नेचर को खोज सकते हैं कि क्या कहीं डायसन स्फीयर्स मौजूद हैं। साल 2015 नासा के वाइल्ड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर ने आसपास की 1 लाख गैलेक्सीज में खोजबीन की और एडवांस्ड कार्डाशेव सिविलाइजेशंस को लोकेट किया। उन्होंने डायसन स्फीयर्स से लीक हो रही इंफ्रारेड लाइट को ऑब्जर्व किया, पर उन्हें कुछ नहीं मिला। ऐसी कोई गैलेक्सी नहीं मिली, इसलिए उन्हें एक भी ऐसी इंफ्रारेड स्मोकिंग गन नहीं मिली। हमारा यूनिवर्स बहुत ही ज्यादा पुराना है, इसलिए यह पक्का है कि बाकी सिविलाइजेशंस को विकसित होने का टाइम मिला होगा। तो हो सकता है कि हमने उन्हें मिस कर दिया हो। ये पूरी तरह मुमकिन है कि सिविलाइजेशन तैयार हुई हो और उन्होंने आसपास की गैलेक्सी से कम्युनिकेट करने की कोशिश भी की हो, पर दिक्कत ये है कि वो शायद कुछ जल्दी ही खोजबीन करने लगे थे। वो दरवाजे पर नॉक करना चाहते थे, पर हमारा घर बना ही नहीं था। धरती यूनिवर्स की 13.8 अरब साल की 1/3 उम्र से तो मौजूद रही है। इंसानी सभ्यता करीब 3 लाख सालों से है। यह समय पहला कांटेक्ट बनाने के लिए बहुत ही कम है। हम आसमान में कुछ दसियों सालों से खोजबीन कर रहे हैं। इस बात के कितने चांस हैं कि जिस वक्त हम खोज रहे हैं ठीक उसी वक्त कोई हमारी तरफ सिग्नल बीम कर रहा हो? शायद यूनिवर्स इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस को ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहने देता, इसलिए इस बात के चांस बहुत कम है कि हम कभी फर्स्ट कांटेक्ट कर भी पाएं। शायद कुछ ऐसा है जो हमें उन्हें देखने नहीं दे रहा है। हम इसे ग्रेट फिल्टर कहते हैं। शायद कुछ ऐसा है जो कहता है तुम यहां से आगे नहीं जा सकते। हमारे जैसे पथरीले प्लैनेट जीवन के लिए आइडियल हैं, पर ये बहुत ही नाजुक हैं। और इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स इंटेलिजेंट लाइफ को तेजी से फिल्टर करके खत्म कर सकता है।
हमने बहुत से वायलेंट स्टार के धमाके खोजे हैं, जैसे गैमा रे बर्स्ट। ये इतने ज्यादा ताकतवर होते हैं कि ये प्लैनेट्स को, यहाँ तक कि पूरी गैलेक्सी को स्टेरिलाइज कर सकते हैं। और अगर इंटेलिजेंट स्पीशीज इस नेचुरल फिनोमेना में बच भी जाती हैं, तो भी वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट के जरिए फिल्टर आउट हो सकती हैं। हमने अपने एक्सपीरियंस से ये जाना है कि टेक्नोलॉजी डेवलप करने के साथ हमने अपनी तबाही के तरीके भी तैयार कर लिए हैं। जैसे हमने अपने प्लेनेट पर क्लाइमेट को चेंज कर लिया है, मास डिस्ट्रक्शन के वेपन तैयार कर लिए हैं। इसलिए ये बहुत मुमकिन है कि बहुत ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशंस बहुत कम टिक पाई हैं। अगर उनकी लाइफ कम है तो इससे समझा जा सकता है कि क्यों इस समय उनमें से बहुत कम हमारे साथ कम्युनिकेट करने के लिए मौजूद होंगी। एक खत्म हो चुकी एलियन सिविलाइजेशन के खंडहर भी मिल जाएं, तो ये इंसानों के लिए एक अल्टीमेट कॉस्मिक वार्निंग हो सकती है। अगर हमें ऐसी कोई सिविलाइजेशन खोजनी है जिसने पोल्यूशन या किसी लड़ाई की वजह से खुद को खत्म कर लिया हो, तो ये हमारे लिए आईना देखने जैसा होगा, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। इसलिए धरती पर हमें इससे जरूरी सबक सीखने होंगे। हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि कोई एडवांस्ड एलियन स्पीशीज यूनिवर्स के घातक फिल्टर से बच जाए। पर अगर सचमुच कहीं ईटी मौजूद हैं, तो भी फर्स्ट कांटेक्ट के चांस बहुत ही कम हैं। अगर हम एलियन कांटेक्ट की कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो हमें फिजिक्स के लॉज को स्टडी कर लेना चाहिए। रोजाना कॉस्मोस की फिजिक्स कांटेक्ट के हमारे चांसेस को खत्म कर रही है, क्योंकि हमारा यूनिवर्स फैल रहा है, और वो भी बहुत तेजी से फैल रहा है। फरवरी 2018, ओक्लाहोमा यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स को 3.8 अरब लाइट ईयर्स की दूरी पर रोग प्लैनेट की एक सीरीज नजर आई। इनका साइज हमारे मून और जुपिटर के बीच का था। शायद यह हमारी गैलेक्सी के पार खोजी गई पहली एलियन दुनिया थी। यहां कई चीजें पहली बार हो रही थीं। अकेले हमारी गैलेक्सी में खरबों प्लैनेट्स हैं और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में ऐसी खरबों गैलेक्सीज हैं। एक अंदाजे के मुताबिक ये 2 खरब हैं, यानी खरबों खरब गैलेक्सीज। क्या बात है। पर एक्सोप्लैनेट्स खोजना इस बात की गारंटी नहीं है कि हमें एलियन लाइफ मिल ही जाएगी। जब भी हमने एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल से संपर्क करने की कोशिश की है, सन्नाटा ही हमारे हाथ लगा है। एलियन लाइफ की हमारी खोज में हमें निराशा हाथ लगी है। क्या हमें अपने पैतरे बदलने चाहिए? क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं? हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस को खोजना बड़ा ही मुश्किल काम है। इसके लिए बहुत ही अच्छी किस्मत चाहिए, पर लगता नहीं कि किस्मत हमारा साथ देगी। अगर हम जानना चाहते हैं कि कॉस्मोस में कहीं लाइफ है, तो हमें खुद वहां जाना पड़ेगा। हमारे न्यू होराइजन की प्रोब को अरबों किलोमीटर दूर प्लूटो के सोलर सिस्टम तक भेजा है। शायद एक दिन हम यूनिवर्स के पास स्पेसक्राफ्ट भी भेज पाएंगे, जो सुदूर रोग प्लैनेट्स पर एलियन लाइफ खोज पाएगा। पर अगर कोई स्पेसक्राफ्ट हमारी गैलेक्सी को छोड़कर दूसरी दुनियाओं में जाता है, तो उसका मिशन कॉस्मोस की फिजिक्स की वजह से बहुत मुश्किल होगा। अगर हमारे नजरिए से देखें, मतलब मिल्की वे से देखें, तो ऐसा लगेगा कि बाकी सारी गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं। ऐसा लगता है मानो कोई हमें पसंद ही नहीं करता और वो हमसे जितना हो सके दूर जाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा विशाल यूनिवर्स फैल रहा है। जब हम लगातार फैलते यूनिवर्स की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जाने के लिए एक्टिव कोशिश कर रही है। असल में स्पेस के अंदर की परत फैल रही है और गैलेक्सीज उसी से जुड़ी है, इसलिए सारी चीजें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। यूनिवर्स के वो हिस्से जो हमसे 30 लाख लाइट ईयर दूर हैं, वो 72 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फैल रहे हैं, यानी 1 घंटे